हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी टॉपिक के ऊपर। अवेलेबिलिटी क्या होती है, कैसे डाउन होती है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम्हारा क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला था। सब नर्वस हैं, सब फ़ोन पर रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और सीबीएसई की वेबसाइट 503 एरर। लाखों स्टूडेंट्स एक साथ वेबसाइट पे आए तो सर्वर ओवरवेल्म्ड हो गया और सिस्टम ठप हो गया। वहाँ पे एक सर्वर था, एक मशीन और एक पॉइंट ऑफ फेलियर, और एक बार हो गया तो सब कुछ गया। अब दूसरी तरफ सोचो, गूगल उसी वक्त कितने लोग सर्च कर रहे हैं? लाखों लोग, बिलियंस की क्वांटिटी में। फिर भी गूगल कभी डाउन नहीं होता। ट्रैफिक सर्ज हो, अर्थक्वेक आए, कोई सर्वर फेल हो, गूगल अवेलेबल रहता है। देखो, दोनों के बीच का फर्क एक कंसेप्ट से आता है जिसे हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। तो आज हम समझेंगे कि ये कैसे अचीव करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होती है और रेप्लिकेशन क्या होता है, और इन सब के थ्रू हम हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, मोनोलिथिक सिस्टम की बात करते हैं। तो मोनोलिथिक सिस्टम में यूज़र ऑथ, पेमेंट मॉड्यूल, डेटाबेस मॉड्यूल सब एक ही फिजिकल सर्वर पे हैं। अब अगर वो सर्वर फेल हो गया, चाहे वो हार्डवेयर इशू से हो, पावर कट से हो, कोई भी वजह हो, तो क्या होगा? सब कुछ ऑफलाइन। एक ही बार में यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं हो सकती, डेटाबेस अनरीचेबल, पूरा ऐप डेड। यही है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिसे एस ऑफ कहते हैं। एक चीज़ क्रैश हुई तो पूरा सिस्टम क्रैश हुआ। और हाई अवेलेबिलिटी का सीधा फॉर्मूला है फॉल्ट टॉलरेंस के साथ। फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ाओ, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आपका सिस्टम फॉल्ट को सर्वाइव कर सकता है, उतना ज़्यादा वो यूज़र्स के लिए अवेलेबल रहता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब समझ लो कि किसी भी वेब एप्लीकेशन की किसी भी तरह के फॉल्ट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी का रिलेशन समझा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करो कि कोई एक फेलियर पूरे सिस्टम को ना मार सके। तो इसका सॉल्यूशन है रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करो। मोनोलिथ में एक मशीन पर सब कुछ था। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मॉड्यूल्स अलग अलग मशीन्स पे हैं। SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, और सब एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब अगर SV2 फेल हो गया तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीरूट हो जाता है SV1 पे। सिस्टम भी ऑनलाइन रहता है और यूज़र को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ। फेलियर लोकलाइज्ड हो गई और पूरी सिस्टम क्रैश नहीं हुई, सिर्फ एक नोड क्रैश हुआ। अब देखो, कंपैरिजन देखो। मोनोलिथ में सब एक ही मशीन पे है ना? एक फेलियर, सिस्टम वाइड क्रैश, अवेलेबिलिटी लो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में मॉड्यूल्स अलग अलग मशीन्स पे हैं, फेलियर सिर्फ एक नोड पे है, तो इसकी अवेलेबिलिटी हाई रहती है और ये हाईली स्केलेबल भी है। ठीक है। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मोनोलिथ में होस्ट सर्वर क्रिटिकल है, डिस्ट्रीब्यूट में डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो पूरी सिस्टम को लेकर चला जाए। ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का असली पावर, जो सिर्फ स्केलिंग के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर भी एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं डिजाइनिंग फॉर सर्वाइवल थ्रू डुप्लीकेशन टेक्निक। ठीक है। तो देखो, एक सिंपल आइडिया है। हर क्रिटिकल चीज़ को डुप्लीकेट करो ताकि एक फेल हो तो दूसरा रेडी हो। तीन लेयर्स हैं यहाँ पे, तीनों लेयर्स को देखो। देखो, पहली लेयर कंप्यूट सर्वर। इसमें प्राइमरी सर्वर है और एक बैकअप सर्वर भी हमेशा तैयार है। प्राइमरी सर्वर डाउन हुआ, फेल ओवर हुआ, तो बैकअप इंस्टेंटली काम शुरू कर देगा। दूसरी लेयर हमारी डेटाबेसेस की है। प्राइमरी डेटाबेस के साथ एक रेप्लिका डेटाबेस भी है। यदि प्राइमरी क्रैश हुआ तो रेप्लिका डेटा उठा लेगा, डेटा आपका सेफ है। तीसरी लेयर पे देखो, पावर सोर्सेज। यहाँ तक कि पावर सप्लाई भी डुप्लीकेट है। यदि यूपीएस फेल हुआ तो बैकअप पावर सोर्स है। हर लेयर पे बैकअप, हर लेयर पे फेल ओवर रेडी। यही फिलॉसफी है। अज्यूम करो कुछ भी फेल हो सकता है और हर चीज़ के लिए प्लान बनाओ। ये रिएक्टिव नहीं, ये प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग है। चलो अब एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग रिडंडेंसी और रेप्लिकेशन को सेम चीज़ समझते हैं, जबकि ये सेम नहीं होते हैं। देखो, रिडंडेंसी का मतलब एक कंपोनेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस डिप्लॉय करना, बैकअप रेडी रखना, बस इतना। लेकिन रेप्लिकेशन इससे अलग है। रेप्लिकेशन रिडंडेंसी का सुपरसेट है। मतलब रेप्लिकेशन में रिडंडेंसी तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा सिंक्रोनाइजेशन। और यही रिडंडेंसी और रेप्लिकेशन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखो, दोनों सर्वर्स के बीच में डेटा हमेशा सिंक हो रहा है। किसमें? रेप्लिकेशन में, रियल टाइम में। एक पे कुछ लिखा तो दूसरे पे वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझो।
देखो ये स्टेटलेस कंपोनेंट है और स्टेटफुल कंपोनेंट के मैंने ये स्लाइड में दिया हुआ है। स्टेटलेस कंपोनेंट पे तो एक मैक्रो सर्विस है जो सिर्फ कैलकुलेशंस करता है, इसको कोई डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है रिक्वेस्ट के बीच में, है ना। यहाँ रिडंडेंसी काफ़ी है, बस डुप्लीकेट आइडेंटिकल नोड्स स्पिन कराओ। स्टेटफुल कंपोनेंट्स की तरफ देखो, जैसे डेटाबेस, यहाँ हर नोड पे सेम यूज़र डेटा होना चाहिए हर वक्त। अगर एक नोड पे नया ऑर्डर आया और दूसरे पे नहीं गया तो चाओस, है ना। यहाँ रेप्लिकेशन ज़रूरी है, डुप्लीकेट नोट्स प्लस कंटिन्यूस डेटा सिंक होना चाहिए। तो रूल सिंपल है, देखो यदि आपके पास स्टेटलेस है एप्लीकेशन है तो रिडंडेंसी यूज़ करो, यदि स्टेटफुल है तो रेप्लिकेशन यूज़ करो। और अब सब कुछ एक ही जगह जोड़ देते हैं, अवेलेबिलिटी लॉजिक ट्री, है ना। ये एक डिसीजन फ्लो चार्ट है। तो चलो इस लॉजिक ट्री में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, है ना। देखो गोल हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, रिक्वायरमेंट हाई फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए। अब आर्किटेक्चरल डिसीजन, यहाँ से चीज़ें अलग अलग होती हैं, मोनोलिथ या डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मोनोलिथ चूज़ किया तो SPOF क्रिएट होता है, लो अवेलेबिलिटी होती है और डेड एंड होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चूज़ किया तो डुप्लीकेशन इनेबल होती है ना। आगे बढ़ते हैं, अब कंपोनेंट टाइप डिसाइड करो। स्टेटलेस कंपोनेंट है तो रिडंडेंसी अप्लाई करो, है ना। यदि स्टेटफुल कंपोनेंट है तो रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट नोट्स प्लस डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो दोनों पास से हाई अवेलेबिलिटी अचीव होती है। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स इसी लॉजिक पे चलते हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जहाँ पे भी आप हाई अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट देखते हो वो सब यही करते हैं। देखो डिसीजंस अलग हो सकती हैं बेस्ड ऑन स्केल, बट लॉजिक वही रहता है। तो आज का टेक अवे ये है कि हाई अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं होती, इसको आर्किटेक्ट करना पड़ता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर को एलिमिनेट करो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, फिर क्रिटिकल कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट करो रिडंडेंसी से या रेप्लिकेशन से, जो भी सूट करे। स्टेटलेस पे रिडंडेंसी अप्लाई करो और स्टेटफुल पे रेप्लिकेशन अप्लाई करो। चलो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्ड करते रहो।